भागवत जी के अष्टम स्कंद के 10वें अध्याय में लोग कहते हैं भागवत जी में राधा का नाम नहीं है। नाश मत करिए। अभिजापतियों के द्वारा राधा शब्द एक भी जगह भागवत में नहीं है। ऐसा हो ही नहीं सकता। अर्थ का अनर्थ ठीक है, उसी पुस्तक को अभी मंगाया जाए, अगर उसमें राधा शब्द हो मैं मुंह नहीं दिखाऊंगा। सभी को राम राम नमस्कार और वेलकम टू शवाचार। और आज के एपिसोड शुरू करने से पहले मैं एक श्लोक बताना चाहूँगा। ये श्लोक मैंने नित्यकर्म पूजा प्रकाश में जो गीता प्रेस छापती है उससे मैंने पढ़ा था, और ऋग्वेद का भी ये श्लोक है। आनो भद्रा क्रतवो यंतु विश्वतो दबधासु अपरितास उद्भिदा देवानो यथा सतमद्वृदे असन्न प्रायुरो रक्षितारो दिवे दिवे। यानी सभी दिशाओं से श्रेष्ठ विचार हमारी तरफ आए, बिना किसी परिवर्तन के, बिना किसी बाधा के, बिना किसी हस्तक्षेप के, और सभी देवता हमारे लाभ के लिए तत्पर रहें और वो हमारी सुरक्षा करें। तो इस श्लोक के साथ शुरू करते हैं आज का एपिसोड। तो इस वीडियो को बनाने का मेरा मेन मकसद ये था कि लास्ट की वीडियो जो थी मेरी उसमें मुझको भी नहीं पता था सरप्राइजिंगली कैसे वो 5K से ऊपर चली गई। मुझे तो अंदाज़ा भी नहीं था इस बात का, लेकिन मैं ये चाहता था कि ये वीडियो जिन तक जाए ना वो सवाल एक बार पूछें, खुद से पूछें, दूसरों से पूछें, खुद से इंटरेस्ट थोड़ा बनाएं और रिसर्च करें। धर्म के प्रति जिज्ञासा लाना ही मेरा मकसद है इस पूरे YouTube चैनल को बनाने का, कि लोग सवाल पूछें। सवाल पूछना बिल्कुल गलत नहीं है, जवाब न देना बहुत गलत है। तो सवाल पूछने के कई कारण हो सकते हैं। अपना नॉलेज बढ़ाना, हम लोग किसी से अफर्मेशन चाहते हैं कि हाँ जो मैं बोल रहा हूँ वो सही बोल रहा हूँ, शंका का समाधान करने के लिए, किसी को चैलेंज करने के लिए, और दूसरों को गलत साबित करने के लिए। तो बहुत सारे कारण हो सकते हैं कि हम सवाल क्यों पूछते हैं। तो दर्शन शास्त्र बहुत लोगों ने सुना होगा, तो अब जानते हैं दर्शन शास्त्र है क्या। जिन लोगों को अध्यात्म पे भरोसा नहीं था, जिनको अपने बिलीफ सिस्टम पे बहुत ज़्यादा डाउट हो रहा था, तो उन लोगों ने दर्शन शास्त्र का सहारा लिया। दर्शन शास्त्र हमें कुछ प्रोमिसेस करता है, कुछ सवालों के जवाब देता है, जैसे दुख की उत्पत्ति क्यों हुई, सुख का मार्ग क्या है, कैसे परमात्मा से मिलन होगा। तो भारतीय दर्शन शास्त्र के 6 भेद हैं या 6 प्रकार हैं। तो दर्शन शास्त्र के पास अपने टूल्स हैं, जैसे अस्तित्व, तर्क, ज्ञान, मन, मूल्य और भाषा। तो सभी के दिमाग में आ रहा होगा कि अचानक से ये क्यों इतना बोरिंग सेगमेंट लेके आ गया है जिसमें दर्शन शास्त्र स्टडी करना पड़ रहा है। तो दर्शन शास्त्र का थोड़ा बहुत नॉलेज होना इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि हम लोग जस्टिफाई कर पाएंगे कि इन लोगों ने कौन से दर्शन के सहारे इस पूरे मैटर को रिजॉल्व करा। और इस मैटर को रिजॉल्व होने में ना दर्शन का बहुत बड़ा रोल, हम उस प्रॉब्लम का दर्शन कैसे कर रहे हैं और उस सॉल्यूशन का दर्शन कैसे कर रहे हैं, यही इसमें बताया गया है। तो भारतीय दर्शन शास्त्र के कुछ दर्शन आस्तिक हैं और कुछ दर्शन नास्तिक हैं। हम लोग यहाँ पे आस्तिक दर्शन के बारे में बात करेंगे। आस्तिक दर्शन शास्त्र 6 प्रकार के हैं। सबसे पहला आता है वैशेषिक दर्शन। तो वैशेषिक दर्शन बहुत साइंटिफिक है। वैशेषिक दर्शन ये मानता है कि परमाणु ही इस जगत या इस सृष्टि के बनने का कारण है। इस दर्शन में भूकंप आना, वर्षा होना, चुंबक में गति, गुरुत्वाकर्षण और विज्ञान की बहुत सारी बातें हुई हैं। यह दर्शन जीवात्माओं को अनेक मानता है और ये भी मानता है कि कर्म को भोगने के लिए अलग अलग शरीर बनते हैं। ये दर्शन ये भी मानता है कि किसी कारण से ही कार्य होता है और जीवन का परम लक्ष्य जो है वो मोक्ष पाना है। गलत ज्ञान या मिथ्या ज्ञान को ही जीवन के दुखों का कारण माना गया है। अगला आता है सांख्य दर्शन। तो सांख्य दर्शन ये मानता है कि प्रकृति और पुरुष जो हैं उन्होंने इस विश्व को बनाया है। सांख्य दर्शन के 3 गुण हैं, सत्व, रजस और तमस। सांख्य दर्शन के 25 तत्व हैं, जिसमें आत्मा, तत्व, अंतःकरण, ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां, तन मात्राएं और महाभूत हैं। योग दर्शन। योग दर्शन का मेन मोटिव है कि मनुष्य को वो मार्ग दिखाना है जिस पे चल के वो अपने परम लक्ष्य यानी मोक्ष की प्राप्ति कर सके। इसमें यह बताया गया है कि किस प्रकार मनुष्य अपने चित्त पर, अपने मन पे काबू रख के मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है और अपने जीवन में सफल हो सकता है। इसके 6 सूत्र हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारण, ध्यान और समाधि। अब आता है न्याय दर्शन। न्याय शास्त्र संस्कृत साहित्य का प्रवेश द्वार है। सिर्फ प्रमाणों के कारण ही हम लोग अपने विचार और अपने सिद्धांतों को एक जगह हम प्रूव कर सकते हैं और प्रमाण ही हमारी रक्षा कर सकते हैं। न्याय शास्त्र जितना इम्पोर्टेंट है, जितना यूजफुल है, उतना कठिन भी है। अब आते हैं मीमांसा दर्शन पे। मीमांसा दर्शन सिर्फ वेदों को मानता है और मंत्र ही मीमांसा के हिसाब से सब कुछ है। मंत्र ही ईश्वर है, मंत्र ही शक्ति है और मंत्र ही मोक्ष का मार्ग है। इस दर्शन में व्याकरण पे बहुत जोर दिया गया है क्योंकि वेदों को समझने के लिए व्याकरण एक ऐसा अंग है जिसके बिना आप कुछ नहीं कर सकते। वेदों को समझने के लिए व्याकरण बहुत ज़रूरी है। तो मीमांसा दर्शन के जो सबसे बड़े स्कॉलर थे वो थे मंडन मिश्र, जिन्होंने आदिगुरु शंकराचार्य के साथ शास्त्रार्थ किया था। फल की प्राप्ति यज्ञ से होती है, ईश्वर या देवताओं से नहीं।
कर्मों का फल उन्हीं को प्राप्त होता है जो उन्हें चाहते हैं। वेदांत दर्शन को ब्रह्म सूत्र भी कहा जाता है। इस ग्रंथ में ब्रह्म, जीव और प्रकृति के स्वरूप के बारे में और उनके रिलेशनशिप के बारे में बहुत अच्छे से बताया गया है। वेदांत दर्शन के जो मेन सोर्स हैं वो उपनिषद हैं। द्वैत वेदांत, विशिष्ट अद्वैत और द्वैतिकी, ये 3 प्रमुख शाखाएं हैं कि हमारे आदि गुरु शंकराचार्य जी ने मंडन मिश्र को वेदांत दर्शन से हराया था। इंटरनेट पे बहुत सारी अच्छी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल हैं जो लोग स्पेसिफिक दर्शन के बारे में बात करते हैं। तो आप गीता प्रेस गोरखपुर की कोई सी भी किताबें ले सकते हैं। मैंने तो वेदांत दर्शन लिया है क्योंकि मुझको ये पढ़ना था और मुझको थोड़ा इंटरेस्ट आया था वेदांत दर्शन में। मैंने जस्ट ओवरव्यू बताया हल्का हल्का कि दर्शन क्या कहते हैं और दर्शन की अप्रोच क्या है किसी भी प्रॉब्लम को लेके। कैसे 2 महानुभाव अपने आप को प्रेजेंट करते हैं। अगर उनके बीच में कोई डिस्प्यूट है तो उसका सॉल्यूशन कितनी सभ्यता से ये लोग देते हैं। लेकिन ये वीडियो जो है वो किसी की निंदा करने के लिए नहीं है, और अपने पद की गरिमा को समझना, एक दूसरे की मर्यादा को समझकर अपनी बात रखना, वहीं पे प्रूफ देना, टेस्टिमोनियल्स देना और बहुत सारे विद्वानों के बीच में चर्चा करना। तो इसमें हम पहले पक्ष की चर्चा करते हैं। तो जो पहले पक्ष हैं वो हैं श्रद्धेय डॉक्टर रामकृपाल त्रिपाठी जी। तो रामकृपाल त्रिपाठी जी को कोई इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है। वो अपने आप में बहुत बड़े संस्कृत के विद्वान हैं। वो श्रीमद् भागवत की कथा करते हैं और अन्य प्रकार की कथाएं करते रहते हैं, और उनको शास्त्रों का और बाकी विषयों का बहुत ही अच्छा नॉलेज है क्योंकि वो एक प्रोफेसर भी हैं और वो बहुत सारे रेपुटेड संस्कृत कॉलेजेस के प्राध्यापक रह चुके हैं, आचार्य रह चुके हैं, और उन्होंने देश को बहुत सारे विद्वान दिए हैं। और दूसरे पक्ष के बारे में जानते हैं, वो हैं श्री अनिरुद्धाचार्य महाराज जी। इनके मीम्स तो आपने बहुत देखे होंगे। इंटरनेट पे तो इस टाइम मीम्स ही मीम्स फ्लड हो रखे हैं। इतने सारे मीम्स हैं कि मुझे जहाँ कोई भी मेरा दोस्त मिलता है मुझको उन्हीं के मीम्स भेजता है। और मेरे दोस्तों ने रिक्वेस्ट करी कि अनिरुद्धाचार्य महाराज जी के ऊपर एक वीडियो तो बना ही दिया जाए। राधे राधे गुरु जी, मेरे चरणों में आपका कोटि कोटि प्रणाम। हम उस तरफ नागालैंड गए थे। हम नागालैंड गए थे। नागालैंड भारत की ही धरती है। हमको देखिए आप देख रहे हैं आपको। शराब पीते हो? जी सर, बीच बीच में पीते हो। बीच बीच में मतलब जैसे बीच बीच में पानी पीते, भोजन करते जा बीच बीच में पानी पीते जैसे। मैंने सोचा क्यों ना इनके ऊपर एक वीडियो बनाया जाए और देखा जाए कि क्या होता है और ये मीम्स क्यों बन रहे हैं। तो अनिरुद्धाचार्य जी का व्यक्तित्व बहुत आकर्षक है। वो कथा सुनाते हैं इस ढंग से कि बहुत सारे लोग इंगेज कर जाते हैं, और उनके कुछ छोटे छोटे क्लिप्स इधर उधर वायरल होते रहते हैं। उनकी जैसी पर्सनैलिटी के लिए उनकी वीडियोस वायरल होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इस मीम की दुनिया से पहले वो अपने विचार, हंसमुख व्यक्तित्व और सरल भाषा में कथा सुनाते थे, और वो इसीलिए फेमस हो गए थे। और ये सारी बात रही इंटरनेट की, मीम्स वगैरह, जोक्स वगैरह की। तो अपार्ट फ्रॉम दैट वो क्या करते हैं, वो क्यों फेमस है? अनिरुद्धाचार्य जी की अपनी एक सेल्फ फंडेड गौशाला है जिसमें वो बहुत सारी गायों की, बहुत सारे नंदियों की, बैलों की सेवा करते रहते हैं। अनिरुद्धाचार्य जी का गौशाला के अलावा वृद्धाश्रम भी है जिसमें वो वृद्ध लोगों की सेवा करते हैं, उनका निःशुल्क इलाज करते हैं और हज़ारों लोगों का पेट भरते हैं। धर्म के प्रति और समाज के प्रति जो पड़ रहा है वो हमेशा भारी है। तो मीम्स अपार्ट, मीम्स तो बस एक छोटा सा ट्रेंड है, वो चले जाएंगे, लेकिन जो उन्होंने इस समाज के लिए करा है उसका वज़न ज़्यादा है। अब हमने जान लिया है कि दोनों पक्ष कौन है, और नेक्स्ट देखते हैं वो वायरल वीडियो, जिससे जो मतलब आधा ही वीडियो है और बहुत सारे लोग सिर्फ इतना जानते हैं कि उस वीडियो के कारण ही अनिरुद्धाचार्य के ऊपर मीम्स बन रहे हैं। भागवत जी के अष्टम स्कंद के 10वें अध्याय में लोग कहते हैं भागवत जी में राधा का नाम नहीं है, राधा का नाम नहीं है। ये लोग गलत कहते हैं। नाश मत करिए। आधावंत है, आधावंत में दौड़ते हुए अभिधावर्तियों के द्वारा राधा शब्द एक भी जगह भागवत में नहीं है। ऐसा हो ही नहीं सकता। अर्थ का अनर्थ विश्वनाथ चक्रवर्ती बता दें, अनुचार प्रकाश का बता दे, चूणिकाकार बता दे, और छोड़िए उन बातों को। आपके गुरु जी के पिताजी ने भी टीका लिखी है, उसी पुस्तक को अभी मंगाया जाए। अगर उसमें राधा शब्द हो, मैं मुंह नहीं दिखाऊंगा। तो ये है वो वायरल वीडियो जिसको लोगों ने बहुत शेयर करा, इंटरनेट पे ट्रोल हो गया बिल्कुल। अनिरुद्धाचार्य जी के ऊपर मीम बन गए बहुत सारे कि अनिरुद्धाचार्य जी गलत हैं, गलत हैं, गलत हैं, और ये सब हो गया। तो ये जो वीडियो है ना, उसका जो क्लिप है वो एक यूट्यूब वीडियो से लिया गया है, और ये सब घटित हो रहा था एक सम्मेलन के दौरान। तो इसमें बहुत सारे विद्वान आए थे पूरे देश से, जो लोग राधा जी के बारे में स्पेसिफिक चर्चा कर रहे थे और जो लोग राधा जी की महत्ता को बता रहे थे। तो यहाँ पे हमारे पूजनीय डॉक्टर रामकृपाल त्रिपाठी जी भी आए हुए थे, और वहाँ पे अन्य विद्वानों के साथ श्री अनिरुद्धाचार्य महाराज जी भी आए हुए थे। तो हर विद्वान ने यहाँ पे राधा तत्व के बारे में कुछ अपने विचार रखे, और बहुत ही अच्छा हेल्दी कार्यक्रम हो रहा था ये।
तो जिनको ये पूरा वीडियो देखना है मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग ये पूरा 3.5 घंटे का वीडियो देखिएगा और फिर आपको समझ आ जाएगा कि ये पूरा फ्यूड है क्या और मैं क्यों बोल रहा हूँ कि इन लोगों ने बहुत ही अच्छे तरीके से इस पूरे पार्ट को संभाला। बार बार ये कहा जाता है विद्वानों के चरणों में, आप सभी के चरणों में बारंबार नमन, मैं आप सबका दास हूँ और चरणों की धूल भी नहीं हूँ। भागवत जी के 8वें स्कंद के 10वें अध्याय में लोग कहते हैं भागवत जी में राधा का नाम नहीं है, राधा का नाम नहीं है। ये लोग गलत कहते हैं, जो भी कहता है गलत कहते हैं। लिखा हुआ है, मैं आपको श्लोक दिखा रहा हूँ। भागवत जी के 8वें स्कंद के 10वें अध्याय में श्लोक नंबर 40 है, लिखा है उद्यतायुध दौर्दंडई राधावंतो भटान मृधे। राधावंतो लिखा, स्पष्ट लिखा गुरुजी। ऐसा है, नाश मत करिए। आधावंत है, आधावंत है दौड़ते हुए, या संधि हो गई है गुरुजी। नहीं नहीं, ये गलत बात है। आपको उच्चता उठाई आयुधों को लेकर के आधावंत। गुरुजी 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 गुरुजी, हम तो आपकी दास हैं। अनर्थ मत कीजिए ना। हमारे गुरुजी कहते हैं अयम अनर्थ ना गुरुजी, इसका अर्थ तो सुन लीजिए, इसका अर्थ तो सुन लीजिए। अब जब राधा बता रहे हो, सुनिए सुनिए गुरुजी, इसका अर्थ है राधावंतो भटान मृधे। इसका अर्थ गुरुजी ने बताया हमें, हम गुरुजी ने, हमारे गुरुजी, कोई गुरुजी नहीं बता सकता। हमारे गुरुजी कहते हैं बिल्कुल नहीं बता सकते, क्योंकि जब आप राधा बनाओगे तो सर्गे कहाँ जाएंगे? गुरुजी, उद्यता युधई ही। गुरुजी, गुरुजी कहते हैं क्यों नहीं बोलते? नहीं, लोग कहते हैं राधा नहीं है, तो राधा जी का जिक्र तो कई जगह है। राधा पदवाच्य वधू, जिसका अर्थ संकेतार्थ हो या लक्ष्यार्थ हो और गंगार्थ हो, इन तीनों अभिधावृत्तियों के द्वारा राधा शब्द एक भी जगह भागवत में नहीं है। इसलिए जहाँ वधू शब्द है वहाँ भी अर्थ राधा है। जहाँ वधू है, ऐसे पानी का अर्थ जल भी होता है। जहाँ राधा है, जहाँ वधू है वहाँ राधा है। श्रीधर, आप विश्व को सुनाते हैं इसलिए कह रहा हूँ। श्रीधर जी, नहीं तो गलत सुना रहे हैं। इन्हें हटाओ। कौन है? कोई गुरु नहीं बता सकता यार। चलो गुरु जी, आपका हम चलते हैं अगर गिरिराज जी का भागवत जी में कहीं राधा का अभाव नहीं है। भागवत जी में कहीं भी शब्दानाम शब्दै ही अर्थानाम अभिव्यक्ति ही कई ही वृत्ति भवति। वृत्तयः कति संख्या का अभिधावृत्त्या लक्षणावृत्त्या व्यंजनावृत्त्या शब्दानाम अर्थस्य अभिव्यक्तिर्भवति। अस्ति कश्चन विद्वान् वक्तुं शक्नोति। महाराज जी, आप दोनों के पावन चरणारविंद में मैं हाथ जोड़ करके निवेदन करता हूँ, मेरी बात सुन लीजिए। नहीं नहीं, आप तो गुरुजन हैं, गुरुजन हैं, आप ही तो सिखाएंगे। मैं कह रहा हूँ अर्थ का अनर्थ क्यों सभा में करते हैं लोग। गुरुजी, जो मेरे गुरुजी ने सिखाया वो मैं बोल रहा हूँ। सिखा ही नहीं सकते, आप अशुद्ध बोल रहे हैं। कृष्ण का अर्थ ही राधा है, तो राधा ही कृष्ण है और कृष्ण ही राधा है। कुल मिलाकर कहने का अर्थ ये है, गुरुजन ये कहते हैं कि प्रत्येक श्लोक कृष्ण है और प्रत्येक भागवत जी के 18,000 श्लोक, प्रत्येक श्लोक कृष्ण है और श्लोक का प्रत्येक अर्थ श्री राधा है। प्रत्येक श्लोक श्री कृष्ण है और श्लोक का प्रत्येक श्लोक का अर्थ श्री राधा। तो ये सब भाव ही तो है, लेकिन राधा ना वो भाव सब नहीं, भाव है। वो शब्दार्थ। भाव का भूखा हूँ मैं, भाव ही एक सार है, और भाव से भजले मुझे तो भव से बेड़ा पार है। सभी विद्वानों के चरणों में दास का बारंबार नमन। सबको जय श्रीमन नारायण, जय श्री कृष्ण। 2 मिनट कीर्तन कर लियो। 1 मिनट रुको, मैं सबसे क्षमा मांगता हूँ। मेरा अनुद्धाचार्य के प्रति बड़ी श्रद्धा भाव है, बड़ा आदर है, लेकिन इनकी वाणी चूंकि पूरा विश्व सुन रहा है, ये चैनलों पर आते हैं। भाव जगत में हम कुछ भी कहें, लेकिन जब हम ये कहते हैं ये शब्द में लिखा है, तो वहाँ पर शब्द और अर्थ का संयोग, क्योंकि गिरा अर्थ जल शब्द बोध्यो व्यनक्त्यर्था शब्दों व्यर्थांतराश्रय एकत्व व्यंजकत्वे तद अन्य से सहकारिता। ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई अर्थ प्रकट हो और उसके मूल में शब्द न हो। वहाँ संधि है, मतलब आयुध ही आयुधों से, मतलब आयुधों से युक्त हो,
माने गदा तलवार तीर लेकर के वो राक्षस आधावन था, दौड़े मारने के लिए। शुद्ध यही अर्थ है। किसी अभिधा से, किसी लक्षणा से, लक्षणा तब होती है जब मुख्यार्थ का बाद हो। मुख्यार्थ का बाद हो ही नहीं सकता। सीधा स्वामी बता दें, विश्वनाथ चक्रवर्ती बता दें, अनुचार प्रकाश का बता दे, चूणिकाकार बता दे, और छोड़िए उन बातों को। आपके गुरु जी के पिताजी ने भी टीका लिखी है, उसी पुस्तक को अभी मंगाया जाए। अगर उसमें राधा शब्द हो, मैं मुंह नहीं दिखाऊंगा। ऐसा हो ही नहीं सकता। अर्थ का अनर्थ है? नहीं, हमको कष्ट यह है कि हमको बोलना पड़ा बीच में, क्योंकि अगर अनिरुद्धाचार्य की जगह ये बात और कोई बोलता तो मैं कतई नहीं बोलता। देखिए, अनिरुद्धाचार्य जी इस समय टीवी पर छाए हुए हैं, लाखों लोग इनको सुन रहे हैं, तो ये तो यही समझेंगे ना कि अनिरुद्धाचार्य बोल रहे हैं। इसलिए आपके द्वारा कोई अपशब्द नहीं निकलना चाहिए। मैं आपसे वंदन करता हूं, कभी कोई अनर्थ करना हो तो विचार करके करिए। मैं और कोई बात नहीं, सबको क्षमा मांगता हूं। तो इस वीडियो में अनिरुद्धाचार्य जी महाराज एक श्लोक लेके आते हैं जिसके ऊपर ये पूरा कंट्रोवर्सी हो जाता है। तो अनिरुद्धाचार्य महाराज जी ने अपनी सभ्यता का परिचय दिया, अपने धैर्य का परिचय दिया। उन्होंने कुछ भी अपशब्द नहीं कहे अपने सामने गुरु जी को। और ये सवाल उठाना डॉक्टर त्रिपाठी के लिए इसलिए बहुत ज़रूरी था क्योंकि अनिरुद्धाचार्य महाराज जी ना एक ऐसी पदवी पे बैठे हैं जिसमें वो जो भी बोलते हैं ना लाखों लोग सुनते हैं, क्योंकि वो एक इंटरनेट सेलिब्रिटी हैं, बहुत ही प्रसिद्ध बाबा हैं। और उनको, और ये बात बिल्कुल सही है, वेदों का अध्ययन, शास्त्र का अध्ययन करने के लिए व्याकरण उनमें से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। लेकिन ये जो संत सम्मेलन हुआ ना, इसमें सबसे अच्छी बात ये थी ना कि इस कन्फ्यूजन का अंत यहीं हो गया। सबको पता लग गया कि क्या सही वर्ड है। जितने भी मिसकंसेप्शन थे, जितनी कन्फ्यूजन थी, जितनी मिसअंडरस्टैंडिंग थी, सब एक ही बार में सॉल्व हो गई। तो सभी लोगों ने सिर्फ यही वीडियो देखा और उन लोगों ने अपने अपने निष्कर्ष निकाले कि ये मूर्ख है, पाखंडी है, इसको कुछ नहीं आता, कुछ नहीं आता, कुछ नहीं करता, बेकार आदमी है, सिर्फ ऐश करता रहता है। तो ये बिल्कुल सही नहीं है। इसके बाद का जो वीडियो है शायद बहुत कम लोगों ने देखा होगा। एक अगर कोई धर्म का ज्ञाता इंसान है ना, तो वो अपने धर्म की रक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहेगा। इस वीडियो से ये तो प्रूफ हो जाएगा। अगर कोई ज्ञानी है तो उसको इस बात का अहंकार बिल्कुल नहीं रहे। वो कोई भी पोजीशन नहीं दिखेगा कि अगला कितना बड़ा कथावाचक है या अगला कौन है। वो सिर्फ प्रूफ के आधार पर ही अपना काम करेगा। तो देखते हैं ये वाला वीडियो और इससे आई होप सारी कंट्रोवर्सी क्लियर हो जाएगी। कि राधा नाम मात्र मूर्छा साढ़ मास की, तो इसलिए सुखदेव भगवान ने परोक्ष रूप से अनेक जगहों पर राधा का नाम लिया है। और राधा भगवती का निषेध कौन कर सकता है, जिनके लिए गर्ग संहिता अलग ही बनाई गई। कोई राधा चरित्र पढ़ना चाहे हमसे पढ़े ना देवी भागवत में, देवी भागवत भारी पड़ी है राधा चरित्र से। गर्ग संहिता पूरा राधा ही चरित्र है, समझे। उसमें के कुछ प्रकरण उठा करे, 2-4 श्लोक लिख करके आप बोल करके, पुराण में तो पूरा श्री राधा जी का है। तब फिर तो कोई निषेध थोड़ा कर रहा है राधा जी का, ना हम कर रहे हैं। लेकिन उस समय हम कहे यार यहाँ तो शत्रुओं का है, राक्षस दौड़ रहे हैं और उनके कबंध कट के गिर पड़े हैं। तो ऐसी स्थिति में मतलब जो है, हाँ ऐसे अब उस दिन को व्यासनंद जी हल्ला मचाए थे। 85 वर्ष की उनकी अवस्था है, समझे। और क्या वो शास्त्र करे जाए लेकिन क्योंकि इनके जो है, इनके प्रति उनका अति अनुराग होने से बोल गए कटु वचन, तो वचन तो आकाश में चला गया। हमको तो इन्होंने क्या बात अभी कही है कि इस प्रसंग के कारण हजारों विद्वानों ने राधा शब्द की व्युत्पत्ति की। उत्तराखंड यूनिवर्सिटी से, जय भारत संस्कृत विद्यालय से, रामानुज संस्कृत विद्यालय से, सप्तर्षि संस्कृत विद्यालय से, सब जगह से हमारे पास आए। और हमने सबको यही कहा कि आप कोई लोग व्यतीत न होगा, गुरु जी हम एक आयोजन करें। हमारे पास जो लोग हमसे कभी प्रेम नहीं करते, उन लोगों ने मुझे फोन किया कि हम आते हैं, क्लिप बनाते, आप बोलो हम देना, बोले कि विद्युत गोष्ठी करो, हमके आयोजन करो, दिया गया। तो उन्होंने क्या डाल दिया कि पाठी जी शास्त्रार्थ करने को तैयार है हमारे, जबकि हमने कोई बात नहीं कही, समझे। अगर उसके पास टेप किया हो तो सुनाए। हमने कहा हम इस विषय पर कुछ बोलना नहीं चाहते क्योंकि हमारा यह मंतव्य ही नहीं, हमारी कुकीर्ति ही सही हो गई। लेकिन आपके माध्यम से हमारा नाम लोग जानेंगे पूरे देश में। हमको सब थोड़ा जानते थे,
हाँ अच्छा, और जो है जो प्रोफेसर, द्वारका के प्रोफेसर हमें सब जानते थे, चाहे वो बेच्चू के हो, काशी के हो, तो हमने बड़े बड़े सेमिनार किए हैं, हम प्राचार्य रहे डिग्री कॉलेज के, समझे। ऐसी कोई यूनिवर्सिटी नहीं जहाँ हमारा पेपर न पढ़ा गया हो। तो उससे बहुत लोग हमको जानते थे प्रोफेसर, लेकिन आम जनता आपके साथ, इसलिए आप प्रसन्न रहो। लास्ट वीडियो में दोनों जन एक दूसरे की निंदा करते करते थक नहीं रहे थे। वो इनकी निंदा कर रहे थे, वो इनकी निंदा कर रहे थे, और एक कोई सुटेबल रिजल्ट नहीं आ रहा था। लेकिन इस वीडियो में दोनों ने अपना ईगो डाउन करा और दोनों ने एक दूसरे को समझाया कि ये गलत है तो ये क्यों है। इसका प्रूफ भी दिया गया, इसका साक्ष्य भी दिया गया, तुरंत कन्फ्रंट भी करा गया, और किसी ने किसी को अभद्र भाषा भी नहीं बोली। तो मैं तो कहूँगा कि भाई एंजॉय करो, मीम्स जब तक आ रहे हैं, फिर तब तक नया ट्रेंड आ जाएगा, कोई नया आ जाएगा जिसके ऊपर मीम्स बनेंगे। लेकिन मैं ये बोलूँगा कि किसी की भी निंदा करने से पहले उसका बैकग्राउंड जान लिया जाए, जाना जाए कि वो कितना अच्छा है, वो कितना देश के लिए कर रहा है, कितना नहीं कर रहा है। लास्ट की वीडियो में मुझको बहुत अच्छा फीडबैक मिला, जिसकी तो मुझको उम्मीद भी नहीं थी। मुझको तो ये भी नहीं पता था कि मेरी सेकंड वीडियो में मुझको 100 से ज़्यादा सब्सक्राइबर मिल जाएंगे। और इस वीडियो के बारे में अपने विचार ज़रूर दीजिएगा और मुझको ज़रूर बताइएगा कि नेक्स्ट वीडियो में मुझको क्या कवर करना चाहिए। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो में जो जानकारी थी वो उचित थी या अनुचित थी, तो मुझको कमेंट्स में प्लीज़ बताएं। मुझको बहुत सारे ज्ञान की ज़रूरत है और आप लोग मुझको इसमें करेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमो नारायण। शास्त्रार्थम कुरु, शास्त्रार्थ शब्दस्य अर्थः का अस्ति, शास्त्रस्य सम्यक् अर्थः शास्त्रार्थः। यत्र शास्त्रबोधो न भवति, शास्त्रस्य सम्यक् ज्ञानं चेत् न भवति, तर्हि तस्य ज्ञानस्य प्रकाशनार्थं गुरूणां सकाशं गत्वा वादविवादं कृत्वा शास्त्रस्य यः निष्कर्षः सम्यक् आयाति सैव शास्त्रार्थः। न तु तत्र वितण्डावादः, न तु तत्र हस्ताहस्ति, न तत्र मुक्ता मुक्ति, तत्र युद्धस्य कथा नास्ति। ये खलु शास्त्रार्थस्य अर्थं युद्धं मन्वते ते अज्ञानिनः एव। होना चाहिए विवाद में, द्वेष में कुछ भी फल निकलने वाला नहीं है, किसी को नहीं निकला, आज तक नहीं निकला। इसलिए मैं आपके विनम्रता से, आपके स्नेह से, और मैं ही नहीं, कोई भी ऐसा ब्राह्मण नहीं है जो आपके मन से जय जयकार न करता हो।